ओके, बिगिनर बॉक्स का कौन सा? बिगिनर बॉक्स 4 का सेकंड। कौन बात कर रहा है? किसने पूछा? यस, अथर्व गौड़ी। कल थे क्या तुम बेटा? यस सर। फिर कल मैंने सॉल्व किया ना, तुम लेट ज्वाइन हुए। यस सर। कल लेट ज्वाइन हुए यस। तो फिर ओके, क्या बता रहा था मैं इसमें? तो पहला फॉर्मूला हमने देखा, वेट अपॉन वीडियो। आप रखो प्लीज अपना अपना इक्विवेलेंट वेट। वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट, या उसी को लिख सकते हैं, वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट इनटू वैलेंसी फैक्टर। हाँ, नेक्स्ट कौन सा फॉर्मूला बताया आपने? Number of moles into valence मोल्स factor. इनटू बैलेंस हाँ, फैक्टर। नंबर ऑफ मोल्स इनटू वैलेंसी फैक्टर। यस, थर्ड फॉर्मूला कौन सा बताया था मैंने आपको? थर्ड फॉर्मूला, Normality into volume in liter. या नॉर्मल लीटर। करेक्ट। तो ये फॉर्मूले बताए थे, ठीक है। तो देखो अभी इसका वेट दिया है और एसिड का इक्विवेलेंट वेट पूछा है, तो वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट ये हो गया उसके ग्राम इक्विवेलेंट। और इस बेस के ग्राम इक्विवेलेंट कैसे आएंगे? नॉर्मेलिटी इज 0.1 नॉर्मल दिया है आपको, नॉर्मेलिटी इनटू क्या करना है, वॉल्यूम कितना 20 ml इनटू क्या करना पड़ेगा 10⁻³ करना पड़ेगा, बराबर है? यस समझना? सर। हाँ, तो फिर उससे हमें इलेक्ट्रिसिटी इज गॉन। ओके, आर you able to see this? Screen is visible to you, Yes, all of sir. you? Yes, देखो अभी sir. 0.1 इंटू 20 इंटू 10⁻³ 0.1 इंटू 20 इंटू 10⁻³ ये वाला हो गया हमारा। तो इसमें देखो अभी इसके अंदर हमने देखा है रखा 0.1 अपॉन इंटू 20 इंटू 10⁻³ अपॉन डब्ल्यू, ये इज इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन ई। तो इक्विवेलेंट वेट इज इक्वल टू क्या आएगा, डब्ल्यू अपॉन 0.1 मतलब 10⁻⁻1, तो 20 इंटू 10⁻⁻4, 4। ठीक है। और ये 10⁻⁻4 और उसका वैल्यू कितना है, वेट का कितना वैल्यू था उसका, किधर है वो हमारा 0.126। तो देखो इसको कैसे लिखता हूँ 0.126। मैं, इसको कैसे अलग से थोड़ा लिख सकते हैं। देखो इसको 20 इंटू 10⁻² को जगह लिखता हूँ, 10⁻⁴ की जगह इसको लिखता हूँ मैं 2 इंटू 10⁻³ बराबर है, इज इक्वल टू यस और सर। 0.126 अपॉन 2 इंटू 10⁻³। 10⁻³ डिनोमिनेटर में, न्यूमरेटर में जाने के बाद क्या होगा, प्लस प्लस 10 3, raised to मतलब 3. क्या होगा 1000 से मल्टीप्लाई, मतलब 126 अपॉन 2 बराबर है। तो कितना यस आएगा, सर। 63 ग्राम्स। 63। क्लियर, 63 ग्राम्स। तो ऐसा कुछ ऑप्शन है क्या अपने पास? हाँ है, फोर्थ ऑप्शन, दैट इज योर आंसर। क्लियर, यस सर। ओके। और कौन सा किसको डाउट है, और कौन से क्वेश्चन में डाउट है किसको? 5 नंबर 5 नंबर 5 नंबर, ओके। वॉल्यूम ऑफ 1 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ H2 एट एनटीपी, 1 ग्राम इक्विवेलेंट का वॉल्यूम पूछ रहे। तो 1 ग्राम इक्विवेलेंट मतलब क्या होगा, देखो वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट, तो उसका इक्विवेलेंट वेट, वेट जितना ले रहे वो इक्विवेलेंट वेट जितना होना चाहिए। तो H2 का इक्विवेलेंट वेट कितना है हमें पता है, 1 ग्राम 1। है ना। तो उसका वॉल्यूम, तो 1 ग्राम हमें पता है, 2 ग्राम हाइड्रोजन का मतलब 1 मोल होता है, उसका वॉल्यूम है 22.4, तो 1 ग्राम का कितना होगा 11.2 लीटर। 0.2 लीटर। क्लियर, समझा क्या सबको? Yes, sir. यस सर। Yes, यस sir. सर। ओके, नेक्स्ट। और कौन सा डाउट है इसमें से, कोई क्वेश्चन रहेगा और किसी को डाउट है? नहीं ना, किसी को डाउट कोई क्वेश्चन में इसमें से पांचों में से? यस एवरीवन, इज इट क्लियर एवरीवन? Yes, आर यू sir. ओके? चलो फिर हम लोग विल गो अहेड। अभी लॉज देखने हमें, लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। जैसे देखो आपको भी फ्रेंडशिप करना है किसी के साथ, तो क्या करते हैं हम लोग, सारे पैरामीटर चेक करते हैं ना। कोई भी हम ऐसे अरे गहरे से फ्रेंडशिप नहीं करेंगे, कोई भिखारी से नहीं करेंगे, या कोई बहुत बड़े रईस से भी नहीं करेंगे। डिपेंड,
अगर सच में फ्रेंडशिप करना है तो, ठीक है, सच्चा फ्रेंडशिप। जैसे लोग आजकल देखते हैं वैसे बेकार है, इसके साथ फ्रेंडशिप करने कोई दिक्कत नहीं है, बुरी बात नहीं है, बट पीपल नहीं करते, पीपल डजंट प्रेफर इट, है ना, लोग उसमें नहीं करते। तो बहुत सारे क्राइटेरिया देखते हैं, हमारा ये होना चाहिए, ये मैच होना चाहिए, वो मैच होना चाहिए, तो रूल होते हैं अपने अपने, वो पर्सन टू पर्सन वेरी करता है। वैसे ही क्या है कि जब एलिमेंट एक दूसरे के साथ कंबाइन करते हैं तो दे आल्सो कंबाइन अंडर दी अंडर सम रूल्स और सम लॉज, ठीक है, अंडर द वी कैन से सुपरविजन ऑफ सम लॉज। तो उसमें से कुछ लॉज है तो हम देखने वाले। तो पहला लॉ है लॉ ऑफ मास कंजर्वेशन। तो लॉ ऑफ मास कंजर्वेशन आपको सबको पता है कि नहीं, मास कैन नॉट बी created nor be destroyed, it can neither be created nor be destroyed, clear? in a balanced chemical Yes, reaction, sir. बैलेंस केमिकल रिएक्शन के अंदर मास हम क्रिएट भी नहीं कर सकते, डिस्ट्रॉय भी नहीं कर सकते, ठीक है, फिजिकल रिएक्शन के अंदर भी बस मास का एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में उसको कन्वर्ट कर सकते हैं। दैट इज लॉ ऑफ मास कंजर्वेशन, क्लियर? Yes, sir. या लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास भी बोलते हैं उसको, ठीक है, तो वो थोड़ा सिंपल लगता है बोलने में। तो देखो रिएक्टेंट जो है कंप्लीटली प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो गए, तो उस केस में क्या होगा, टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट मस्ट बी इक्वल टू टोटल मास ऑफ Product. अभी देखो उधर तो रिएक्शन हो गई, प्रोडक्ट तो बन गया ना, फिर मास कैसे चेंज नहीं हुआ, मास क्यों चेंज नहीं हुआ, कौन बताएगा? यस, मास क्यों चेंज नहीं हुआ, एनीवन? एटम सिर्फ रीअरेंज हुए सर। एटम जितने उतने ही, एटम ना डिस्ट्रॉय हुए ना क्रिएट हुए, जितने हैं उतने ही हैं। इसलिए क्या होगा, मास जो है वही रहेगा, मास बदलेगा नहीं। इज इट क्लियर एवरीवन? Yes, sir. ये फॉर्मूला कब एप्लीकेबल है, जब पूरा कंप्लीटली Yes, sir. रिएक्टेंट पूरा का पूरा प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो गया, तो ये आपको यूज करना है। अगर पूरा रिएक्टेंट प्रोडक्ट में नहीं कन्वर्ट हुआ तो क्या करेंगे, टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल टू टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट प्लस मास ऑफ अनरिएक्टेड रिएक्टेंट, बच्चा कुचा रिएक्टेंट प्लस टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट, इसके बराबर होना चाहिए जो पहले मास था रिएक्टेंट का, ठीक है। Yes, sir. ये हो गया लॉ ऑफ मास कंजर्वेशन। अभी देखो मुझे बताओ, जब लोग एक्सरसाइज करते हैं तो उनका मास किधर जाता है, फिर मास कम हो जाता है, वेट कैसे, क्या? Calories burn होती हाँ, कैलोरीज बर्न होती है, बट अभी क्या एटम बर्न होती है क्या? नहीं ना, कैलोरीज देखो अभी ये क्या फैट्स है ना, वो फैट है, तो फैट जो है अभी देखो हम रिएक्शन हो रही है, उसमें कौन सी रिएक्शन हो रही है, रेस्पिरेशन हो रहा है, कौन सा हो रहा है, रेस्पिरेशन, तो रिएक्शन ही है ना, रेस्पिरेशन इज आल्सो वन ऑफ द रिएक्शन। तो उसके अंदर फिर मास जितना रिएक्टेंट Yes, का sir. उतना ही प्रोडक्ट का होना चाहिए था, बट ऐसा तो नहीं, मास कम हो जाता है लोगों का, बट मास तो बाहर जा ही जा रहा है, फिर कैसे करेंगे, तो उसका मास कैसे चेंज हो रहा है? यस, और अगर खाना खाया तो आपको एनर्जी कैसे क्या मिलती है, वो तो मास है, एनर्जी का नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, फिर एनर्जी क्रिएट कैसे हो रही है? यस, कौन बताएगा? देखो ये जो दोनों लॉ है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास एंड लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, ये दोनों गलत है, ठीक है, आइंस्टाइन के हिसाब से। आइंस्टाइन ने क्या बताया, E इज इक्वल टू mc स्क्वायर, ठीक है ना। इसका मतलब क्या है कि नाइदर MC टोटल square. एनर्जी इज कांस्टेंट नॉर टोटल मास इज कांस्टेंट। एनर्जी, टोटल एनर्जी भी कांस्टेंट नहीं, टोटल मास भी नहीं, बट मास और एनर्जी दोनों मिला के कांस्टेंट है। अब तक तो ऐसा है, अभी तक ये बदला नहीं, अभी फ्यूचर में पता नहीं कुछ नया आएगा तो। बट देखो, क्योंकि हम जब एक्सरसाइज करते तो मास किस में कन्वर्ट होता है, एनर्जी में, इसलिए मास लॉस्ट हो जाता है, बराबर है, समझे ना। Yes, sir. Yes, जब sir. खाते हैं तो क्या होता है, एनर्जी, हम देख रहे हैं कि एनर्जी जो है, एनर्जी मास से एनर्जी बन रही है, क्लियर? Yes, sir. तो देखो Yes, sir. अलग अलग सिचुएशन में मास एंड एनर्जी आर इंटर कन्वर्टिबल विथ ईच अदर, न्यूक्लियर, तो इसलिए क्या होगा, मास इंटर कन्वर्टिबल है दोनों,
तो उस केस में हम देख सकते हैं मास एंड एनर्जी आर इंटर कन्वर्टिबल। तो इस केस में ये नाइदर टोटल मास इज कांस्टेंट नॉर टोटल एनर्जी, बट मास और एनर्जी मिला के कांस्टेंट है। समझा सबको? Yes, sir. Yes, sir. इस लॉ के लिए न्यूक्लियर रिएक्शंस आर एक्सेप्शन। कौन से रिएक्शन एक्सेप्शन है? Nuclear. न्यूक्लियर रिएक्शंस। क्योंकि उसमें क्या होता है, मास एनर्जी में कन्वर्ट होता है। ठीक है, इज इट Yes, क्लियर sir. गाइस? यस सर। ओके, ये हो गया। अभी नेक्स्ट देखो, इसके ऊपर कुछ सिंपल से प्रॉब्लम है। टेक इट एज होमवर्क दैट यू कैन सॉल्व बाय योर ओन। इट्स वेरी सिंपल एंड वेरी इजी। नेक्स्ट, लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन और लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन। देखो, लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन और कांस्टेंट कंपोजिशन, तो इसके अंदर इस लॉ के हिसाब से क्या है, देखो अगर हम लोग लेंगे, इधर H2O लिया है उन्होंने, तो H2O किधर का भी रहने दो, इंडिया का, पाकिस्तान का, अमेरिका का, सी वाटर लो, टैप वाटर लो, रिवर वाटर लो, गंगा जल लो, रेन वाटर लो, सबका कंपोजिशन उसमें सब में क्या रहने, 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन, 1 मॉलिक्यूल में, ठीक है। बराबर है। और वेट का रेशियो क्या रहने वाला है उनका, मास का रेशियो 2:16, दैट इज 1:8 ही रहने वाला है, बराबर है। Yes, यस sir. सर। आ रहा है। आप कौन सा भी वाटर लो, इंडिया लो, पाकिस्तान का लो, दिन में देखो, रात में देखो, कैसे भी चेक कर लो, वो उसका रेशियो 1:8 ही रहने वाला। उसको कैसे भी तैयार किया रहेगा वाटर को, कौन से भी रिएक्शन से वाटर बनो, उसका रेशियो उतना ही रहेगा। जैसे अमोनिया का भी हमेशा क्या रहेगा, उसमें रेशियो हम देखते 14:3 ही रहने वाला है। क्लियर? वो कभी चेंज होगा नहीं। तो इसको बोलते हैं लॉ ऑफ डेफिनाइट प्रोपोर्शन और लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन। अगर ये रेशियो बदल गया तो कंपाउंड बदल जाएगा। जैसे देखो 2:32 हो गया तो क्या बन जाएगा, H2O2, दैट इज हाइड्रोजन पेरोक्साइड। कंपाउंड बदल गया। 1:16 अगर होता है तो, ठीक है। यस सर। इससे हो गया लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन या डेफिनाइट प्रोपोर्शन। नेक्स्ट देखो, ये लॉ भी फेल होता है। कौन से केस में फेल होता होगा ये लॉ, कौन बताएगा? ये लॉ भी फेल होता है। कौन से केस में फेल होता है ये लॉ? यस, कौन बताएगा? कब फेल होगा ये लॉ? आइसोटोप्स में। किसमें फेल होता है? आइसोटोप। क्योंकि देखो आइसोटोप्स अगर इधर, ठीक है, हाइड्रोजन वाला नॉर्मल वाला हाइड्रोजन है, बट अगर इधर ड्यूटेरियम होगा तो 4:16 आ जाएगा। ट्रिटियम है तो 6:2 आ जाएगा। ठीक है, नहीं 6 नहीं 8:2 आ जाएगा। ठीक है, बराबर नहीं 6 बराबर 6:16 आएगा। ड्यूटेरियम, क्योंकि ड्यूटेरियम का मास कितना होता है, एक हाइड्रोजन एटम का मास 2 ग्राम होता है ड्यूटेरियम का। प्रोटियम जो है उसका 1 ग्राम होता है, ड्यूटेरियम का 2 होता है, ट्रिटियम का 3 ग्राम्स होता है। क्लियर? yes, sir. तो रेशियो बदल जाएगा। तो आइसोटोप्स आर एक्सेप्शन फॉर दिस रूल। आइसोटोप्स के केस में फेल होगा। नेक्स्ट देखो, जो हम पानी पीते हैं वो कौन सा होता है, H2O होता है कि D2O होता है कि T2O होता है? यस, H2O होता है। H2O. पक्का? यस सर। और ये ऑक्सीजन कौन सा होता है उसमें, 16 होता है, 17 होता है कि 18 होता है? 16। 16 होता है, पक्का? यस एक सर। गिलास, अगर आप एक गिलास पानी लोगे ना तो उसमें सारे सैंपल होते हैं। H2O भी होता है, D2O भी होता है, T2O भी होता है, H2O 16 भी होता है, 17 भी होता है, 18 भी होता है। क्लियर? यस सर। सारे सैंपल Yes, होते हैं, sir. सारे जितने भी, जनरली मोस्ट ऑफ द सैंपल उसमें होते हैं। H2O D2O, H2O मेजॉरिटी रहेगा बट बाकी सैंपल भी उसमें रहते हैं। इज इट क्लियर? यस सर। नेक्स्ट देखो, weight of copper oxide obtained by treating 2.16 ग्राम मेटेलिक। तो ये यू टेक इट एज होमवर्क। नहीं आया तो कल पूछो, आई विल क्लियर द डाउट। These are very simple problems, you can just solve it as a practice। क्योंकि लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, मल्टीपल प्रोपोर्शन क्या है, सिंपल देखो, इट्स वेरी वेरी इजी। अगर हमने देखा कि नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन क्या कर रहा है, ऑक्सीजन के साथ कंबाइन कर रहा है,
और मैंने नाइट्रोजन का 1 मोल फिक्स रखा, ऑक्सीजन का मोल बदल गया, पहले आधा मोल लिया तो क्या बनेगा, N2 प्लस हाफ मोल ऑफ O2 क्या बन जाएगा, बोलो पहला प्रोडक्ट क्या बनेगा आपका, N2. N2, यस करेक्ट। N2. फिर मैंने इधर हाफ मोल की जगह 1 मोल O2 लिया तो क्या बनेगा, NO. NO बनेगा, ट्वाइस N2O2. No. NO बनेगा या N2O2 बन जाएगा, ठीक है, N2O2 ही NO है, NO का डायमर क्या बन जाता है, N2O2, ठीक है, समझे। Yes, sir. फिर अगर मैंने 1.5 मोल O2 लिया तो 1.5 मोल O2 लिया तो क्या बनेगा, क्या बनेगा 1.5 मोल O2 लिया तो, N2O3. या N2O3। अगर 2 मोल N2 लिया, 2 मोल O2 लिया तो क्या मिलेगा, N2O4. N2O4 पक्का, NO2 मिलता है, क्या मिलता है, NO2, 2 NO2. NO2, या NO2 का जब डायमर बनता है तो N2O4 फॉर्म होता है, ठीक है। Yes, sir. फिर Yes, sir. अगर हमने 2.5 मोल O2 लिया तो क्या बनेगा, N2O5. N2O5. N2O5 बराबर है। अगर मैंने 3 मोल O2 लिया तो क्या बनेगा, N2O6. उसके आगे रिएक्शन होगी ही नहीं, उसका बैलेंस ही खत्म हो गया, वो ज्यादा से ज्यादा 5 तक ही रिएक्ट कर सकता है, ठीक है, इज इट क्लियर। Yes, sir. उसके आगे Yes. रिएक्ट नहीं करेगा वो, उसका आगे ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाता नहीं। तो ये हो गया इधर तक। तो देखो आगे कैसे, अभी इसमें हमने देख लिया कि इसके अंदर क्या वगैरह है। तो अभी देखो इसके अंदर है अलग अलग, तो मैंने नाइट्रोजन का कितना मोल रखा, हर एक इसमें 1 ही मोल रखा, बराबर है। तो ए और बी थे मेरे पास, ए का मोल फिक्स रखे मैंने 1 मोल, और बी के मोल चेंज करते गए तो अलग अलग कंपाउंड मिले। तो ओ के सारे मोल का रेशियो लिया तो कितना होगा, देखो 1/2 क्या होगा, 2/2, क्योंकि 1 मतलब 2/2 है ना, 3/2 क्या होगा, 4/2 क्या होगा, 5/2। तो सब नीचे के 2 क्या होंगे एक दूसरे के साथ में, क्या होंगे, कैंसल। तो क्या रेशियो मिला आपको, 1:2, 3:4:5। तो ये क्या है, देखो इसको बोलते हैं सिंपल रेशियो, क्या बोला जाता है इसको, Simple रेशियो, क्योंकि पहले तो ये सक्सेसिव है, दूसरा इंटीजर है ना, फ्रैक्शन दिख रहा है क्या इसमें आपको, No, sir. नो। तो अगर if it is ratio of integers and if those integers are successive integer, then it is called as simple ratio। उसको क्या बोलते हैं, सिंपल रेशियो, Ratio. यस। तो अगर देखो एलिमेंट ए कंबाइंस, फिक्स अमाउंट ऑफ एलिमेंट ए combines with variable amount of element B to form different elements, and the amounts of element B bear a simple ratio, that is your law of multiple proportion। Clear? Is it clear? समझा ना? sir. ओके नेक्स्ट देखो अभी, लॉ ऑफ गैसियस वॉल्यूम देखो अभी। गैसियस वॉल्यूम में क्या है कि अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, गैसियस रिएक्शन अगर है तो रिएक्टेंट हमेशा क्या करते, सिंपल रेशियो में कंबाइन होते वॉल्यूम के फॉर्म प्रोडक्ट्स। तो सिंपल रेशियो बाय वॉल्यूम, तो मतलब जो देखो H2 का 1 मोल है, Cl2 का 1 मोल है, तो हमें 2 मोल किसके मिलते हैं, HCl के। तो जितना वो मोलार रेशियो होता है उतना ही वॉल्यूम का भी रेशियो होता है। तो अगर मैंने 1 ml वॉल्यूम लिया H2 का, 1 ml क्लोरीन लिया, तो कितना ml HCl मिलना चाहिए, 2 ml। अगर मैंने 2 ml 2 लीटर H2 लिया और 2 लीटर क्लोरीन लिया, तो मुझे कितना लीटर HCl मिलना चाहिए, 4 liter. 4 liters.
यस करेक्ट 4 लीटर्स मिलना चाहिए। समझ में आया? तो वॉल्यूम का यूनिट कुछ भी हो सकता Yes, sir. है, मीटर क्यूब हो सकता है, सेंटीमीटर क्यूब हो सकता है, जो भी रह सकता है यूनिट, बट द रेशियो विल रिमेन सेम एज देयर रेशियो ऑफ मोल्स। ठीक है, समझे? Yes, sir. Yes, this is your law of gas. Special note: this law is used only for gaseous reaction. ये लॉ सिर्फ गैसियस रिएक्शन के लिए यूज कर सकते हैं। ठीक है, वॉल्यूम को मोल और मॉलिक्यूल से रिलेट कर सकते हैं गैसियस के लिए, बाकी के लिए नहीं, मास के लिए रिलेट नहीं किया जा सकता, इसलिए सिर्फ गैसियस रिएक्शन के लिए ही यूज किया जाएगा ये लॉ, याद रखो उसको। एवोगाड्रोस लॉ, तो इक्वल वॉल्यूम्स देखो, मैंने ये ऑलरेडी देखा हमने एवोगाड्रोस लॉ, नहीं हमने नहीं देखा, आप लोगों ने नहीं देखा। ठीक है, तो देखो एवोगाड्रोस लॉ क्या है, अगर वॉल्यूम इक्वल है गैसेस का तो उनके नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स भी क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, अगर टेम्परेचर और प्रेशर सेम है तो। क्योंकि देखो वॉल्यूम इक्वल है तो मोल इक्वल होंगे, बराबर है ना? Yes, sir. क्योंकि हमें पता है 2 × 2.4 लीटर मतलब 1 मोल होता है। तो अगर वॉल्यूम कांस्टेंट है या वॉल्यूम इक्वल है तो मोल्स भी इक्वल होंगे, मोल्स इक्वल होंगे तो मॉलिक्यूल भी इक्वल होंगे, क्योंकि हमें पता है एक मोल में कितने पार्टिकल होते हैं, कितने पार्टिकल होते हैं एक मोल में? Na. Avogadro's number. Avogadro's. Avogadro नंबर जितने, बराबर है, इसलिए वो उस तरीके से आएगा। तो ये वाला हो गया उसमें, दैट इज योर एवोगाड्रोस लॉ। क्लियर? Yes, Yes, sir. sir. और एक लॉ है देखो, वन मोर लॉ इज लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रपोर्शन, इसमें नहीं दिया है वो, आई विल टेल यू। लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रपोर्शन कौन सा लॉ है? Law of reciprocal proportion. रेसिप्रोकल प्रपोर्शन। Law of नोट reciprocal डाउन दैट इन योर proportion. नोटबुक। ठीक है, लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रपोर्शन। तो इसमें क्या है, अगर सपोज ए रिएक्ट्स विद बी, ठीक है, एंड ए रिएक्ट्स विथ सी, ठीक है, समझ में आ रहा है? नहीं तो देखो वैसा नहीं, थोड़ा सा जिस चेंज करते हैं हम उसको, ऐसा आपको समझेगा नहीं हो क्लियर। देखो अभी ए रिएक्ट्स विथ बी एंड बी रिएक्ट्स विथ सी, ठीक है, Yes, sir. समझ में आ रहा है क्या? Yes, sir. तो जाने डायरेक्ट एग्जांपल लेता है, ए बी छोड़ ही दो, हम लोग ए बी लेंगे ही नहीं, ए बी से आपको समझने से अच्छा डायरेक्ट, फिर नहीं तो फिर से एग्जांपल लेना पड़ेगा, डबल डबल हो जाएगा। देखो टाइम अपने पास कम है, तो देखो अभी Na है मेरे पास, और हाइड्रोजन है और क्लोरीन है, क्या क्या है, सोडियम, हाइड्रोजन एंड क्लोरीन। तो ABC, समझ में आया? ABC। तो अभी Yes, sir. सोडियम के साथ हाइड्रोजन भी कंबाइन होता है, हाइड्रोजन अगर कंबाइन होता है सोडियम के साथ तो NaH बनेगा, और उसमें रेशियो कितना है मास का उनका, 23:1। सोडियम का मास कितना है, 23 ग्राम, हाइड्रोजन का कितना है, 1. 1 ग्राम, तो 23:1 रेशियो आ गया, बराबर है, इतना समझा? Yes, sir. अगर ये क्लोरीन के साथ कंबाइन होता है तो क्या फॉर्म होता है, NaC। NaCl. इसका रेशियो कितना आ गया, 23:35.5। 5. तो देखो इसका मतलब इस दोनों का, बट तो सोडियम जब हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट होता है तो 1 ग्राम हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट होता है, और सोडियम जब क्लोरीन के साथ होता है तो 35.5 ग्राम के साथ होता है। तो जब हाइड्रोजन एंड क्लोरीन एक दूसरे के साथ रिएक्ट होंगे तो उन दोनों भी किस रेशियो में कंबाइन होंगे, 1:35.5। 5. So this is law of reciprocal proportion. Is it clear? Yes, sir. हाँ, तो इसमें कैसे करेंगे देखो, तो इसके लिए अभी सपोज मास ऑफ Na अपॉन मास ऑफ H कितना आएगा रेशियो, 23/1, 1. एंड मास ऑफ Na अपॉन मास ऑफ क्लोरीन कितना आएगा रेशियो, 23/35.5. 35.5। अगर हम क्या करेंगे, इन दोनों का रेशियो लेंगे तो क्या होगा, 23/1, एंड ये हो जाएगा देखो इसका लेंगे, इस Na/MCl को डिवाइड करेंगे Na और H के रेशियो से, तो 23/35.5 आ गया, इनटू क्या करेंगे, देखो डिवाइड करना मतलब ही उसको उल्टा करना, रेसिप्रोकल पर करना है उसका। हाँ, तो 1/23, 23 कैंसिल, तो क्या आ गया रेशियो, 1:35.5। 35.5.
तो देखो ये रेशियो लाने के लिए हमें एक का क्या लेना पड़ा, रेसिप्रोकल, Reciprocal. इसलिए इसको क्या बोलते हैं, लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन। क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. ये हो गया। नेक्स्ट लॉ, लास्ट लॉ था ये मीटिंग 3 मिनट में एंड हो जाएगा, तो सेम आईडी से फिर से ज्वाइन करना अगर एंड होगी तो इस चैप्टर में और आपको पढ़ाया जाता है कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स, जो कि इस पीडीएफ में नहीं है इस चैप्टर के, तो मैं उसको दूसरे पीडीएफ से लेता हूँ। तो आपको जो फॉर्मूले जो बताने वाला वो सारे फॉर्मूले लिख के लेने हैं, ठीक है, कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स के जो अभी देखने वाले हम लोग। Yes, sir. देन अवर दिस चैप्टर विल बी कंप्लीटेड, ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। तो आपको अगर कुछ डाउट्स है तो देन टुमारो वी कैन सी दैट इन टुमारोज लेक्चर, और नहीं है कुछ डाउट तो देन वी कैन टुमारो वी कैन स्टार्ट न्यू चैप्टर, ठीक है? इज इट क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Just wait a minute, I will switch on to the other PDF.